पद्मासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतध्रुवप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः कृष्णानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसञ्ज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषघातेरुहवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशैलपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमुभ्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विललितान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि। तो ये अंतराय बता दे, व्याधि स्त्यान ये योग में बाधा है। तो जो योग करेगा उसको कोई व्याधि, उसको व्याधि की जगह क्या लगेगी? उसकी समाधि। तो चलो, योग दर्शन तो सभी बच्चों को याद है, इसके लिए सब बच्चे अपने लिए तालियां बजाएं। बाकी तो दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्र सब धीरे धीरे सब। और इससे जैसे व्यायाम करने से क्या बढ़ता है? बल। ऐसे पढ़ने से क्या बढ़ता है? ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा बढ़ती है। तो चलो, ये तो पहला अध्याय था योग दर्शन का। अब दूसरा अध्याय सुनाएंगे और एक आसन में स्थिर हो जाएंगे। चलो, वृक्षासन करो। अथ द्वितीयः साधनपादः तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिर्योगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदानानाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मदेवास्मिता सुखानुशय्यागः दुःखानुशय्येषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेया सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वित्रयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृश्यदृश्यो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपरमाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धिर्विभुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेन कैवल्यम्। तो ये योग दर्शन का दूसरा पाठ चल रहा था। योग दर्शन तो इस देश में अभी लाखों लोगों को याद हो गया और हमारा संकल्प है कि बहुत जल्दी हम योग दर्शन देश के करोड़ों लोगों को याद करा देंगे और वैसे लोग जीना शुरू कर देंगे। हाँ, महर्षि पतंजलि और पतंजलि का योग, जो भारत के ऋषियों ने से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे आगे भी बढ़ना है, वहां हम रुके नहीं है, क्योंकि हमारी साधना चरई वेति उत्तिष्ठता प्राप्य वरान
यो जागारतम ऋचः कामयन्ते यो जागारतमु सामान्य। हमें तो जागरूक रह करके चरई वेती आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च और उसके द्वारा जीवन में परम पुरुषार्थ करते हुए अभ्युदय, निश्रेयस, प्रवृत्ति, निवृत्ति, पराविद्या सब में निष्णात होते हुए स्वयं का, समष्टि का, सबका कल्याण करते हुए अपना और सबका विकास करते हुए आगे बढ़ते जाना। चलो बैठ जाओ। बैठ करके अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद। ये आसन करने थोड़े से, और आपको अभी योग दर्शन का तीसरा पाद सुनाते हैं। ये तो सभी को आता ही है ना, चलो बोलो। अथ तृतीयो विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपातिधर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमागतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासा संकरस्तत्र विभाग संयमात् सर्वभूतैकज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात्रग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशसंप्रयोगेन्द्रधानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासा सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपे श्रुतिभासानिवृत्तिः कूर्मनाट्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनं प्रातिभात्वा सर्वं हृदये चित्तसंवेद स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम्। चलो अब ये कौन सा पाठ चल रहा था? विभूति। योग में विभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां होती हैं। चलो भस्त्रिका प्राणायाम करो, रोज करना है तो विभूति। योग से बड़ा कोई बल नहीं, बोलो योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ा कोई योग से बड़ी कोई सिद्धि नहीं, योग से बड़ी कोई सिद्धि, सफलता, विजय, उपलब्धि, सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, पूर्णता योग से मिलती है। इसलिए योग तो रोज करना है। तो योग दर्शन अभी विभूतिपात पढ़ रहे थे। अब इसमें भी 5 प्रकार से व्यक्ति को जीवन में विशेष शक्तियां मिलती हैं। तो कैवल्यपाद का पहला ही सूत्र क्या है, बोलो? जन्म निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदश्रुततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रा प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां तत्र ध्यानजमनाशयं कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषां ततस्तद्विपाक। तो ये हो गया कैवल्यपाद। भस्त्रिका कितनी देर करना है? ऐसे 2, 3 से लेकर के 5 मिनट तक। कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं हमको जन्म से, कुछ जन्म से ही बड़े बुद्धिमान होते हैं, देखते याद कर लेते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल देखने में भोले भाले, सीधे साधे एकदम, और उनका बुद्धि रूपी यंत्र बहुत अच्छा है। तो कोई जन्म से ना थोड़ा मेमोरी कम ज़्यादा हो, ये प्रारब्ध का पूर्व जन्म का प्रमाण है। सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं है, सबका स्वर एक जैसा नहीं है, सब
कि मन के भीतर विचार, भाव, चित्त, संस्कार एक जैसे नहीं है। तो ये दर्शाता है कि इस जन्म के पहले भी कुछ है। तो जन्म से, फिर जन्म से नहीं तो कुछ विशेष औषधियों से शक्तियां प्राप्त करते थे। जन्म मंत्र, गायत्री और ओंकार का मंत्र जप करो, उससे फिर विशेष रूप से बुद्धि बढ़ जाएगी, बल बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए रोज क्या करते हो आप? ओंकार और गायत्री का जप करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, जन्म औषधि मंत्र जप करते हैं, मंत्र जपते हैं, तप करते हैं, प्राणायाम का तप करते हैं और समाधि लगाते हैं। इससे विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए किसी को बल कम हो, किसी को मेमोरी, किसी की कमजोर हो, बुद्धि कम हो, ऐसा बोलते हैं ना, इसमें बुद्धि कम है थोड़ी, इसमें बुद्धि ज़्यादा है थोड़ी, इसकी बुद्धि शार्प है, ब्रेन शार्प है, इसकी मेमोरी ज़्यादा शार्प है। तो जिसका कम हो उसको भी निराश नहीं होना। भस्त्रिका के बाद चलो कपालभाति करो। तो ये तो सब बहनों ने भी बहुत अच्छा याद किया। तो एक बार हमारी पूज्या साध्वी देवांशी जी का, पूज्या साध्वी देवाणी जी का और ब्रह्मचारिणी अर्पणा जी का, सुषमा जी का, सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन कर। जोरदार ताली बजाओ, ऐसे नहीं। तो भस्त्रिका के बाद आगे अब कपालभाति है। और हमारे बहनें तो अच्छी हैं ही, हमारे भाई भी बहुत अच्छे। एक बार इन सबके लिए भी ताली बजा दो, सब ने बहुत अच्छा किया है। हमारे पूज्य स्वामी प्रशांत देव जी, ब्रह्मचारी परमवीर जी, भोलानाथ जी, ईश्वर जी, पूज्य स्वामी संतोष देव जी, ब्रह्मचारी सोपान जी, मयंक जी, नीलेश जी, सब ने बहुत अच्छा किया है। और व्याकरण वर्ग के हमारे सागर जी, सौरभ जी, सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। सब ने बहुत अच्छा किया। पांचों के 5 दर्शन, 5 उपदेश, फिर भगवत गीता, 9 उपनिषद, क्या बात है। ऐसे कपालभाति करो। और ये सब बच्चों ने भी बहुत अच्छे याद किए हैं। एक बार सब बच्चों के लिए भी ताली बजा दो फिर से। सभी बच्चों ने, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, पतंजलि गुरुकुलम, योगाग्राम वालों के लिए इतनी ताली बजाओ योगग्राम तक पहुंच जाए तुम्हारी गड़गड़ाहट तालियों की। और हिमालय तक, ऊपर देवप्रयाग तक, वहां पूज्य गुरु जी भी गए हुए हैं और पूज्य प्राचार्य साध्वी देवमयी जी भी गए हुए हैं। पूज्य देवश्रुति जी, देवाश्रिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। सब बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। तो हिमालय से लेकर के और हिमालय की तलहटी तक चलो, रिलैक्स हो जाओ। उपवरी गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। ये प्राचीन हमारी परंपरा है, उसका मूर्त रूप है पतंजलि योग पीठ के ये गुरुकुल परंपरा। कपालभाति करेंगे सब, कपालभाति सब करें। योग दर्शन के बाद 2 दर्शनों के जो उनके विषय हैं, मूल विषय, वो एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। तो चलो अब योग के बाद सांख्य दर्शन प्रारंभ करते हैं। अथ कपिलमुनिना कृतं सांख्य दर्शनम् अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ त्रिवद दुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः न दृष्टा तत्सिद्धिर्निवृत्तेभ्य निवृत्तिदर्शनात् प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत् तत्प्रतीकारचेष्टनात् पुरुषार्थत्वम् सर्वासंभवात् संभवेति सत्तात् ध्येयः प्रमाणकुशलैः उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः अविशेषश्चोभयोः न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः न स्वभावस्यापय्योपदेशः शुक्लपटवद्बीजवच्चेत् शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्यां न शक्योपदेशः न योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात् न देशयोगतोऽप्यस्मात् नावस्थातो देहधर्मत्वात् तस्याः असङ्गोऽयं पुरुष इति न कर्मणान्यधर्मत्वादपि प्रसक्तेश्च विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे प्रकृतिनिबन्धनाचेन्न तस्यापि पारतन्त्र्यम् योगस्तद्योगादृते तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम् नियतकारणतच्चित्तिर्भान्तवत्
प्रधाना विवेकादन्या विवेकस्तद्धानेहानं वाङ्मात्रं तत्त्वं चित्तस्थितेः युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवतः परोक्षादृते अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो अथ चतुर्थो अध्यायः राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात्। राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात् पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि आवृत्तिरसघृतुपदेशात् पिता पुत्रवदुभयो दृष्टत्वात् श्रेणवत् सुखदुःखीत्यागवियोगाभ्याम् अहिनिर्वैरीवत् छिन्नहस्तवद्वा असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत् बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः कुमारी शङ्खवत् द्वाभ्यामपि तथैव निराशः सुखी पिङ्गलावत् अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत्। तो ये एक एक सूत्र में जीवन का सूत्र है। बोले असाधनानुचिंतनम बंधनाय भरतवत्। जो हमारे जीवन में असाधन है, हमारे जीवन के लिए बाधाएं हैं, बुरी बातें, उनका चिंतन नहीं करना। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फिर अपने राह से विचलित हो गए थे। भरत का उदाहरण दिया। असाधन अनुचिंतनम, जो अपने जीवन के लिए अनुपयुक्त है उसका एक बार भी चिंतन नहीं कर। क्यों सोचना उसका? क्योंकि उसकी फिर एक विचार की भी एक संतति पैदा होती है। जैसे एक कोरोना से अनेकों कोरोना तैयार होते हैं ना, ये वायरस फैलता है ना, तो ऐसे बुरे विचारों का एक बुरा विचार का वायरस बहुत सारे अनंत बुरे विचारों को हमारे दिमाग में पैदा कर देता है। तो वो चिंतन नहीं करना। तो योग और सांख्य, अब सांख्य और योग के बाद न्याय और फिर वैशेषिक शिक्षण आते हैं। चलो न्याय दर्शन शुरू करते हैं। एक एक ऋषि को प्रणाम करके उनके दर्शन का थोड़ा थोड़ा श्रवण करा रहे हैं। ये पांचों दर्शन सारे देश ने इन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से सुने हैं, और पूरा देश कि भाई मैंने कहा ना, हमारे ऋषियों ने जो हमें दर्शन दिया उससे बड़ा कोई दर्शन नहीं। इतना बड़ा दर्शन दिया है, उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, उससे बड़ा भाषा शास्त्र नहीं, उससे बड़ा कोई अध्यात्म का शास्त्र नहीं। हाँ, इसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, प्राचीन ज्ञान विज्ञान और आधुनिक अनुसंधान और ज्ञान विज्ञान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसको भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। हम अपने वेद धर्म के साथ, ऋषि धर्म के साथ, युग धर्म, विज्ञान धर्म को भी साथ में लेके चल रहे हैं। और मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, ये तो हमारी साधना है ही। तो समग्रता में हम जीवन के सत्य को साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो न्याय दर्शन सुनाओ। अथ गौतम मुनिना कृतं न्याय दर्शनम् अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमं माह्निकं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्ताव्यवतर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डायित्वा भासच्छल जाति निग्रहस्थानानाम् अन्निश्रेयसाधिगमः दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाय तदनन्तरापायादपवर्गः प्रत्यक्षानुमानोपमानः इंद्रियार्थ संकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम् अनुमानं पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं च प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनमुपमानम् आप्तोपदेशः शब्दः सद्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात् आत्मशरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुःखापर्गास्तु प्रमेयम् आत्मनो लिंगम् चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम् घ्राणरसन चक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि इन्द्रियाणि भूतेभ्यः पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि गन्धरसरूपस्पर्श शब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम् युगपज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् प्रवृत्तिर्बुद्धिशरीरारम्भः प्रवर्तनालक्षणादोषाः पुनरुत्पत्तिप्रेत्यभावः बाधनालक्षणं दुःखम् तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः समानानेकधर्मोपवर्गः। तो इसके 5 अध्याय हैं न्याय दर्शन के। और गौतम ऋषि ने कैसे हम जीवन में, न्याय एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको आजकल राजनीतिक अर्थ में, सामाजिक और आर्थिक रूपों में न्याय के बारे में ज़्यादा बातें हो रही है। जीवन में हमें सत्य का निर्णय करना है तो न्याय दर्शन, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हम कैसे इस जीवन के भौतिक और पारमार्थिक दोनों तरह के सत्यों के बारे में हम निर्णय करें, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए विस्तार से पूरी विवेचना की गई है। और अप्रतिम एक मानवीय मस्तिष्क की
सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। तो उसमें 5वां अध्याय थोड़ा सा सुनाओ। 5वां अध्याय साधर्म में। अथ पंचमोऽध्यायः अथ प्रथममाह्निकम् साधर्म्य वैधर्म्योत्कर्षापकर्षय वर्ण्यावर्ण्य विकल्प साध्य प्राप्त्य प्राप्ति दृष्टान्तानुत्पत्ति संशय हेत्वर्ता प्रकरणा हेत्वर्ता पत्य विशेषोपपत्योपलब्ध्यनुपलब्धि नित्यानित्य कार्य समाः साधर्म्य धर्म विपर्योपपत्ति साधर्म्य वैधर्म्य समौ गोत्वाद् गोसिद्धिवत् तत्सिद्धिः साध्य दृष्टान्तयोर्धर्म विकल्पादुभय साध्यत्वाच्च प्रकर्ष साध्य समाः धर्म्यात् संगार सिद्धे वैधर्म्याद् प्रतिषेधः। तो देशाच्च ये न्याय दर्शन के 5 अध्याय और ऐसे वैशेषिक धर्म का स्वरूप क्या है और अलग अलग प्रकार से सत्यों को कहा है। और धर्म मतलब जिस तरह से आज लोग कुछ प्रतीकों को, कुछ कर्मकांडों को, कुछ मंत्रोच्चारण को, कुछ विशेष प्रकार की साधनों को, क्रियाओं मात्र को धर्म कह देते हैं। धर्म तो इस जीवन और जगत का जो एक दृष्टादृष्ट जो सत्य है वो धर्म है। यूनिवर्सल ट्रूथ, विजिबल और इनविजिबल ट्रूथ, वो धर्म है। उस धर्म को कैसे कहा है? चलो शुरू करो। वैशेषिक दर्शन। अथ गणाद् मुनिना कृतं वैशेषिकदर्शनम् अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथममाह्निकम् अथ तो धर्मं व्याख्यास्यामः यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः तद्वचनादाम्ना यस्य प्रामाण्यं प्रसूता द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्मवैधर्म्याभ्यां तच्छ्रेयसं पृथ्वीकापस्तेजो वायुराकाशं कालोदिगात्मा मन इति द्रव्याणि रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्या परिणामानि संयोग विभागो पृथक्त्वा दुःखे अवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि सदनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्यं शेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणाम् अविशेषः द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यं द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरं कर्म कर्म अथा तृतीय अध्याय द्वितीयान्निकम। देखो जीव क्या है, जगत क्या है, प्रकृति क्या है और इसके बीच में कैसे जीना है। इन तीनों सत्यों का बहुत गंभीरता, प्रामाणिकता से इसकी बहुत गहराई तक जाकर के हमारे ऋषियों ने आत्मसात किया। तो उसी को ही जो है अब जो है अलग अलग आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा के होने का प्रमाण क्या है। तो सुनाओ। आत्मा इंद्रिय आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो भावस्य मनसो लिङ्गं तस्य द्रव्यत्वे नित्यत्वे वायुनाव्याख्याते प्रयत्नायोगपत्याचार्ययोगपत्याचैकं प्राणापाननिमिषोन्मेषजीवनमोगतीन्द्रियान्तरविकारः सुखदुःखेच्छादेशप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावात् दृष्टं लिङ्गं न विद्यते सामान्यतो दृष्टाश्च विशेषः तस्मादागमिकः अहमिति शब्दव्यतिरेकान्नागमिकं यदि यज्ञदत्त इति दृष्टाश्च प्रत्यक्षवत् प्रत्ययः यद्यतो गच्छति शरीरे प्रत्ययः संदिग्धोपचारः अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात् परत्राभावादर्थान्तर प्रत्यक्षः देवदत्तो गच्छति इत्युपचारात् अभिमानात् तावत्। तो आत्मा है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, ये प्रकृति भी है, परमात्मा भी है। इसके होने में क्या प्रमाण है? तो उसको माने जीवन के जो सत्य हैं उनका विश्लेषण, उनका इतना ऊंचा चिंतन की मानवीय बुद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंच करके जीवन के दृष्ट और अदृष्ट सत्यों के बारे में हमारे पूर्वजों ने चिंतन किया। फिर अंतिम 5वें दर्शन के रूप में ब्रह्म जो सूत्र है जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, तो आइए उसका थोड़ा सा श्रवण करते हैं और आप अनुलोम विलोम करते हैं। अथ वेदव्यासमुनिना कृतं वेदान्तदर्शनम्
अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमः पादः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् ईक्षतेर्ना शब्दं गौणश्चेन्नात्मशब्दात् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् हेतुवशाच्च स्वाप्यात् गतिसामान्यात् श्रुतत्वाच्च आनन्दमयोऽभ्यासात् विकारशब्दान्यनिचिन्नप्राचुर्यात् तद्धेतुव्यपदेशाच्च मान्त्रवर्णिकमेव च लीयते नेतरोनुपपत्तेः हेतुव्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानापेक्षा अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् वेदव्यपदेशाच्चान्यः आकाशस्थलिङ्गात् अत एव प्राणः ज्योतिश्चरणाभिधानात् छन्दोभिधानान्येति चरितोर्पणनिगतात् तथा हि दर्शनं भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तिश्चैवम् उपदेशेनान्येति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् प्राणस्तथानुगमात् न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा यस्मिन् शास्त्रदृष्ट्यादुपदेशो वामदेवत् जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्येति चेन्नोपासत्रिविद्यादाशितत्वादि यतद्योगात् इति प्रथमः पादः अथ द्वितीयः पादः। तो ऐसे आज आपको थोड़ा थोड़ा पांचों दर्शनों का दर्शन करवाया और योगाभ्यास करते करते आपको विद्याभ्यास की जो हमारी वेदाभ्यास की वेद ज्ञान परंपरा जो आर्ष ज्ञान ऋषियों की ज्ञान परंपरा है उसका भी दर्शन कराया। और हम तीनों बातों को समान महत्व देते हैं यहाँ पर। तो मेरे साथ बोलो योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास। ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं तो जीवन पूरा विकसित होता है। आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें विद्याभ्यास भी पूरा नहीं है, योगाभ्यास को तो छूते ही नहीं है और व्रतों पर तो ध्यान देते ही नहीं है। इसलिए जैसा होना चाहिए था शिक्षा तंत्र, शिक्षा व्यवस्था, वैसी शिक्षा पद्धति न होने के कारण से मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्य की मानवता कहीं मरती जा रही है। इसलिए हम इस योग धर्म से, इस अध्यात्म धर्म से, वेद धर्म, ऋषि धर्म से मानव धर्म जगा रहे हैं, राष्ट्र धर्म का बोध करा रहे हैं और पूरे विश्व में हम एक इस सत्य को जीवंतता के साथ जीते हुए ये बता रहे हैं कि देखो भाई ये है सही रास्ता, ये है शिक्षा तंत्र, ये है स्वास्थ्य तंत्र। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, खेती व्यवस्था, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, जीवन पद्धति कैसे होनी चाहिए, ये हम इस वैदिक परंपरा से